नमस्कार दोस्तों, आइए आज विविध का एक महत्वपूर्ण पार्ट शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, इससे जुड़े जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 25-26 के करीब में, वो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, 3:2 के अनुपात में होता है लंबाई और चौड़ाई। दूसरा प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई के अनुपात क्या होता है। तो प्रश्न को यहीं पलट कर दे दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2:3, क्योंकि चौड़ाई पहले पूछा है और लंबाई बाद में पूछा है। ठीक है, तो 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका भी सही हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 के कहता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो भारत के मध्य जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसमें मध्य में एक जो चक्र बना हुआ है उसका रंग क्या है। तो उसका जो रंग है वो है गहरा नीला, नीला कलर का ही होता है, लेकिन ऑप्शन में है समुद्री नीला, गहरा नीला, काला हरा। तो काला हरा तो होगा ही नहीं, लेकिन समुद्री नीला और गहरा नीला में आप कंफ्यूज होइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गहरा नीला। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि 24 तीलियां हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो स्वतंत्र भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो किया था, क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा 5 नंबर का। छठा प्रश्न ये है, 6 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो राष्ट्रीय गान जो है वो है जन गण मन। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। छठा का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता, तो राष्ट्रीय गान के रचयिता जो है वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। और बंगाल के जो राष्ट्रीय गीत है अमार सुनार बांग्ला, इसके भी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 8वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 8वां प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो सर्वप्रथम गाया गया था जन गण मन, कब गाया गया था, 1911 कलकत्ता में गाया गया था। 1911 कलकत्ता में गाया गया था कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है। 9वां प्रश्न ये है कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। तो जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में जो समय लगता है वो 52 सेकंड का समय लगता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 सेकंड 9 का। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो गीत है वंदे मातरम। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता, तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न ये कहता है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है 65 सेकेंड। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर 12 का। 13वां प्रश्न ये है, देखिए 13वां प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। तो सर्वप्रथम वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है 1896 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है। तो जो वंदे मातरम है वो भारत का राष्ट्रीय गीत वो किस ग्रंथ में संकलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है। आइए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन जो चैनल है उसकी शुरुआत किस गीत से होती है। ये जो है 15 नंबर प्रश्न है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, राष्ट्रगीत से होती है। ठीक है, किससे होती है, राष्ट्रगीत से। 16वां प्रश्न कहता है सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो कौन सा भाग लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, सिंह शीर्ष भाग लिया गया है। ठीक है, 16वां का ए हो जाएगा, शीर्ष भाग लिया गया है। 17वां प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। तो इसमें से कौन सा पशु नहीं है। तो इसमें हो जाएगा सिंह, सांड,
घोड़ा हिरन, तो इसमें जो होगा वो घोड़ा नहीं होगा। ठीक है, जो सी ऑप्शन है वो नहीं होगा, बाकी सिंह, सार और ये हिरन है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो जो दिखाई देते हैं ना, दिखाई देते हैं वो 3 हैं, लेकिन हैं 4। ठीक है, हैं कितने? 4, लेकिन जो दिखाई देते हैं वो है 3। अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो मूल में जो है वो 4 हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन दिखाई 3 देते हैं। ठीक है, तो प्रश्न की प्रकृति को समझना है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में किस संपत्ति को मान्यता प्रदान की गई है? तो राष्ट्रीय संपत्ति जो है भारत का, वो कौन सा संपत्ति है? तो शक संपत्ति को भारत का राष्ट्रीय संपत्ति की मान्यता प्रदान की गई है, जो 78 ईस्वी में प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखते हैं, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय मास का प्रथम माह जो होता है वो होता है चैत। ठीक है, चैत हो जाएगा इसका सही जवाब। इस बार देखते हैं 22वां प्रश्न कहता है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो अंतिम मास होता है फल्गुन। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 22 का डी हो जाएगा। ठीक है, आइए 23वां देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये आप सब लोग जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, 23 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ। ठीक है, बाघ हो जाएगा, टाइगर। 24वां प्रश्न है कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, मतलब बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? तो बाघ से पूर्व जो था वो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंह। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा, सिंह था बाघ से पूर्व। 25वां प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये आप सब लोग जानते हैं, मयूर जो है, मोर, यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अंतिम प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।